नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर जिनेश जैन, डीन ऑफ रॉयल कॉलेज, एचओडी ऑफ एमबीए डिपार्टमेंट एंड डायरेक्टर ऑफ अंकित ग्रुप ऑफ स्टडीज इंदौर मध्य प्रदेश। आज का हमारा चैप्टर है जर्नल एंट्रीज यानी नकल प्रविष्टियाँ। आइए अब हम इस लेसन को समझते हैं और सबसे पहले हम ये बताते हैं कि इसे कितने कितने नामों से हिंदी और इंग्लिश में जानते हैं। पंजी बही, नकल बही यानी जर्नल एंट्रीज बुक, दैनिक पंजी, रोजनामता, रोजमेल यानी कि डे बुक। आगे समझते हैं। मैं आपको बताता हूँ बिजनेस अकाउंटिंग के बारे में। ये डबल एंट्री सिस्टम पर हम इसको मेंटेन करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमारा इसमें रूल्स फॉलो होता है, यानी असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। अकाउंटिंग में हमेशा इसे हमें ध्यान रखना है। शुद्ध हिंदी में इसे विकलन और समाकलन दो नामों से जाना जाता है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट। अब असेट्स का बैलेंस डेबिट साइड लिखा जाता है और लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा जाता है। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसके बेसिक यानी एबीसी ग्रामर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अकाउंट्स में ईच ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन A=B+C को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब हम आगे समझाते हैं। देखिए यहाँ पर दीज बुक्स ऑफ आर ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, जर्नल एंड लेजर। जर्नल इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल बुक, यानी ओरिजिनल एंट्री इसमें होती है, और दूसरा लेजर इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक। बोथ जर्नल एंड लेजर आर एसेंशियल टू कंप्लीट टू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। लेजर का हम बाद में अध्ययन करेंगे, अभी हम सिर्फ जर्नल का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए हम जर्नल एंट्रीज बुक में अध्ययन जो करने जा रहे हैं कि जर्नल को हम किस तरह से लिखेंगे उसके बारे में। जर्नल बुक अकाउंट लिखने की फर्स्ट बुक होती है और बिजनेसमैन जिसमें डेली के ट्रांजैक्शन की सबसे पहले एंट्री करता है उसे हम जर्नल बुक के नाम से जानते हैं। डेबिट और क्रेडिट करके वो लिखेगा। कैसे लिखेगा वो हम आपको समझाते हैं। इसमें डेट वाइज ईच ट्रांजैक्शन को क्रमबद्ध यानी कि क्रोनोलॉजिकल तरीके से होंगे। डिटेल के लिए लिंक पर क्लिक करें प्लीज। अब इसके प्रोफार्मा को हम समझते हैं। इसमें 5 कॉलम होते हैं। पहला डेट के लिए, दूसरा पर्टिकुलर्स यानी कि डिटेल लिखने के लिए, और तीसरा लेजर फालियो के लिए, और आखिरी के दोनों अमाउंट के लिए होते हैं। चौथे कॉलम में डेबिट अमाउंट और 5वें कॉलम में क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं। प्रतिदिन बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें क्रमबद्ध यानी क्रोनोलॉजी मेथड पर लिखे जाते हैं। जैसे सुबह 10 बजे दुकान खुली है और रात को 8 बजे बंद होती है। पहला ट्रांजैक्शन, दूसरा ट्रांजैक्शन, तीसरा ट्रांजैक्शन, ऐसे क्रमबद्ध तरीके से 1 बाय 1 सुबह से लेकर के शाम तक आपके 50 ट्रांजैक्शन हो गए। अब जर्नल में इसी क्रम में प्रत्येक एंट्री को किया जाएगा। एंट्रियां आगे पीछे नहीं की जाती हैं। अगर कोई एंट्री 10:30 बजे हुई है, दूसरी एंट्री 11 बजे हुई है, तीसरी 11:15 बजे हुई है, तो पहले नंबर पर 10:30 वाली एंट्री को ही किया जाएगा और तीसरे नंबर पर 11:15 वाले बजे एंट्री को ही किया जाएगा। हम उसमें ऐसा टाइम मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन उसका सीक्वेंस वही रहता है। और लास्ट एंट्री हुई थी रात के 8 बजे की थोड़ी सी देर पहले 50वें नंबर पर, आखिरी एंट्री हमारी वही रहेगी। इसीलिए तो अब जब हमारे बीच में किसी बिजनेसमैन के साथ, किसी व्यक्ति के साथ विवाद हो जाता है और हमारा मैटर कोर्ट तक पहुंच जाता है, तो वहाँ पर भी जज के द्वारा हमारी जर्नल और लेजर ये 2 बुक्स बुलाई जाती हैं। यही सबसे बड़े एविडेंस हमारे होते हैं। अब हम आगे समझते हैं। अब देखिए किस कॉलम में क्या लिखेंगे और उसके लिखने का तरीका कैसा होगा
इस अध्याय की मेन बात शुरू हो रही है। अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में सबसे ऊपर सन डालते हैं, उसके नीचे मंथ लिखते हैं, उसके बाद प्रत्येक एंट्री के सामने डेट लिखते हैं। अब दूसरे कॉलम का नंबर आता है। इसमें प्रथम लाइन में डेबिट इफेक्ट वाला आइटम्स लिखा जाता है और लिखने का तरीका दूसरे कॉलम को हम जब लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल स्टार्टिंग से लाइन से सटा करके उसे हम लिखना शुरू करते हैं। लाइन जब दूसरे साइड की तीसरे कॉलम के पहले जो हमने लाइन खींची है वहां डेबिट शब्द लिखा जाएगा। इसी प्रकार से इसी कॉलम में दूसरी लाइन में क्रेडिट आइटम लिखते हैं। शुरुआत में थोड़ी सी जगह छोड़ करके हम लिखते हैं, टू शब्द लिख करके स्टार्ट करते हैं, क्रेडिट वाला आइटम लिखेंगे। प्रत्येक डेबिट और क्रेडिट वर्ड्स को हम अकाउंट, लेकिन किसी व्यक्ति का नाम हो तो अकाउंट वर्ड्स नहीं लिखा जाता है। यदि लिखना ही है तो नाम के आगे अकाउंट ऑफ लिखेंगे या नाम के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा करके एस सिंबल्स के साथ में हम उसको प्रयोग करते हैं, लिखते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। आप उससे ध्यान से देखिए। अब तीसरी लाइन में नरेशन लिखेंगे। यही एंट्री की जान होती है। इसी में संपूर्ण डिटेल लिखी जाती है। इसी से क्लियर होता है कि उक्त एंट्री में डेबिट में यह आइटम और क्रेडिट में वह आइटम क्यों आया। अब जैसे ही दूसरे कॉलम का लेखा समाप्त होता है उसको तुरंत रेड अंडरलाइन खींच करके हम बंद कर देते हैं। यह लाइन केवल दूसरे कॉलम में ही होगी, यानी कि दूसरे कॉलम के स्टार्ट से लेकर के और दूसरे कॉलम के एंड तक ही खींची जाती है। सारी लाइन को पूरा पांचवें कॉलम में नहीं खींचा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि जो बच्चे नए होते हैं वो हमेशा यही गलती करते हैं, एक एंट्री करने के बाद में उसे पूर्ण रूप से क्लोज्ड कर देते हैं। आप स्क्रीन पर देखते रहें, हमने कैसे इसको शो किया है, उसके अनुसार आपको जनरेट करना है। अब जो हम नरेशन की बात कर रहे हैं तो मैं बताऊं, यह एंट्री की जान होती है। इसी में संपूर्ण डिटेल संक्षिप्त में लिखी जाती है। इसी से क्लियर होता है कि उक्त एंट्री में डेबिट में यह आइटम और क्रेडिट में वह आइटम क्यों आया। अब जैसे ही दूसरे कॉलम का लेखा समाप्त होता है तो हम तीसरे कॉलम पर चले जाते हैं। तीसरा कॉलम हमारा होता है लेजर फोलियो का, यानी कि शॉर्टकट में उसे LF लिख देते हैं। इस कॉलम में जब हम रियल में कोई किसी बिजनेसमैन के अकाउंट मेंटेन करते हैं और रियल लेजर और जर्नल लेजर होते हैं, तब उस पर एंट्री करते समय जो पेज नंबर होता है वो एक दूसरे के बुक्स में लिखा जाता है। यानी जर्नल का पेज नंबर लेजर की बुक में और लेजर का पेज नंबर जर्नल की बुक में लिखा जाता है। लेकिन अभी जब तक हम अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब तक इस कॉलम को हम खाली लिख रखेंगे, सिर्फ याददाश्त के लिए बनाते रहते हैं कि हाँ ये एक कॉलम भी होता है। अब हम आगे बताते हैं। अब आखिरी के जो दो कॉलम है तो इसमें अमाउंट लिखते हैं। चौथा कॉलम जो है डेबिट की अमाउंट, पांचवा कॉलम क्रेडिट की अमाउंट के लिए नाम जमा रकम लिखने हेतु होता है। फोर्थ कॉलम में सेकेंड कॉलम में जो डेबिट वाली लाइन लिखी है उसी के सामने हम डेबिट कॉलम में अमाउंट लिखते हैं और फिफ्थ कॉलम में उसी के सामने डैश लगा देते हैं, यानी अमाउंट कुछ भी नहीं। इसी प्रकार पांचवें कॉलम में क्रेडिट रकम लिखी जाती है और फोर्थ कॉलम में अमाउंट की जगह डैश लगा देते हैं। इसी प्रकार क्रमानुसार एक के नीचे एक एंट्रियां हम करते जाते हैं और जब पेज भर जाता है तो टोटल लगाते हैं। टोटल लगाने के पहले अमाउंट के कॉलम में एक लाइन खींची जाती है और टोटल के नीचे डबल लाइन खींच दी जाती है और इन दोनों के बीच में डेबिट क्रेडिट कॉलम का टोटल लगाया जाता है। आप स्क्रीन पर देखते रहें, ठीक से समझ में आपको आता रहेगा। दोनों का समान अमाउंट होता है। विवरण के कॉलम में टोटल कैरेट डाउन लिखा जाता है और अगले पेज पर प्रारंभ में विवरण के कॉलम में टोटल BD यानी ब्राउट डाउन लिखा जाता है। CD और BD की जगह CF और BF भी लिखा जाता है। इनके फुल फॉर्म इस प्रकार से होते हैं। C/D मतलब कैरेट डाउन और C/F कैरेट फॉरवर्ड। इसी प्रकार से BD का मतलब ब्राउट डाउन और BF का मतलब होता है कि आपका ब्राउट फॉरवर्ड
अब ऐसा प्रत्येक के अंत में और प्रारंभ में किया जाता है। हर पेज पर हम ऐसा ही करते जाएंगे ताकि ये बैलेंस जब हम आप आखिरी में देखना चाहें, टोटल देखना चाहें कितना हुआ, तो सारे पेज का हमें एक साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखिरी पेज के ऊपर में जो बैलेंस दिया है उसी का हम टोटल नीचे लगा लेंगे, भली 4 एंट्रियाँ क्यों ना आई हों उस पेज पर, तो हमें वो टोटल करेक्ट वहीं पर तुरंत मिल जाएगा। अब इसमें अगर हम नया व्यापार कर रहे हैं और उसका हम ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हैं और टोटल मेथड से अगर हम बनाते हैं तो हमारा इसके टोटल से और उसका टोटल मैच हो जाता है, यानी कि जर्नल का जो टोटल आया है और टोटल मेथड से अगर हमने कोई ट्रायल बैलेंस बनाया है तो उनका जो टोटल होता है वो सेम होता है। तो अभी तक हमने जर्नल्स के रूल्स के प्रोफार्मा को समझा। अब कितने प्रकार की एंट्रियां होती हैं उन्हें संक्षिप्त में समझते हैं। जर्नल एंट्रियां 7 प्रकार की होती हैं। Here we detail about the 7 important type of the journal entry used in accounting। दूसरा सिंपल अकाउंटिंग यानी कि सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं उन्हें समझते हैं। यदि आपको डिटेल में समझना है तो दी गई लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देखिए। हमने अलग अलग वीडियो में प्रत्येक बिंदुओं को विस्तार से समझाया है।